लाइफ सीम्स लाइक अ ट्रेजेडी इन द शॉर्ट टर्म एंड अ कॉमेडी इन द लॉन्ग टर्म। अगर हम रिसेंट इवेंट्स को देखें, स्पेशली समय के केस में, तो पहले सब कुछ ट्रेजेडी जैसा ही लगता है। एक इंडिपेंडेंट क्रिएटर जिसका शो लिटिल इंटरनेट पर डोमिनेट कर रहा था, 35 मिलियन प्लस व्यूज़ हर दूसरी रील उसी शो की। एवरीथिंग अबाउट दैट फेज वॉज इनसेन, द रीच, द रिस्पॉन्स, द कल्चरल इम्पैक्ट। और फिर उसका एंडिंग भी उतना ही इंसेन था। उस एंडिंग के बाद कुछ लोग अब तक रिकवर नहीं कर पाए। सब ने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं सिंपैथी लेने का भी अटेम्प्ट किया, लेकिन उस सब के बाद भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। दूसरी तरफ समय कम्प्लीटली साइलेंट हो गया। किसी को उसकी साइड ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं थी, ना उसके इमोशंस, ना उसका इंटरनल स्टेट। और फिर धीरे धीरे हम समझने लगे कि उसने एक्चुअली क्या फेस किया। लेकिन रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि उसने क्या झेला, रियल क्वेश्चन ये है कि उसने हैंडल कैसे किया। क्या था उसके अंदर जो उसे होल्ड करके रखा, और कैसे इतने टफ फेस के बाद भी वो पहले से ज़्यादा रेलेवेंट बन गया। इसका आंसर उसकी स्टोरी में छुपा है और उसके कैरेक्टर में भी। एक नॉर्मल कॉमेडियन शायद इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता। जो साइड समय दुनिया को दिखाता है, मुझे नहीं लगता वो उसका कंप्लीट वर्जन है। देयर इज़ अ डीपर लेयर। ऐसा लगता है कि उसने एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस को जेन्युइनली एक्सपीरियंस किया है और उन्हें रेगुलेट करना सीखा है। उसने खुद बताया है कि स्कूल में वो लेफ्ट आउट फील करता था और जोक्स उसके सर्वाइवल मैकेनिज्म बन गए। उनके थ्रू ही उसने लोगों से कनेक्ट करना सीखा और धीरे धीरे वो उसकी आइडेंटिटी बन गया। इसीलिए उसके लिए कॉमेडी सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल एस्केप, एक तरीका लाइफ के प्रेशर को प्रोसेस करने का। और जिस तरह से वो जोक्स क्रैक करता है, वो सिर्फ रिहर्स इंटेलिजेंस नहीं लगती, इट फील्स इंट्यूटिव। और इंट्यूशन तब आती है जब आपका पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट हो जाए। शायद समय लाइफ को फंडामेंटली अलग तरीके से देखता है, नॉट एज अ ट्रेजेडी बट एज अ कॉमेडी। हर सिचुएशन में एब्सर्डिटी देखना और जो दिख रहा है उसे बिना फिल्टर एक्सप्रेस कर देना, शायद उसकी स्ट्रेंथ ही है। उसकी लाइफ ने उसे सिखाया है कि ट्रेजेडी को कॉमेडी में कन्वर्ट कैसे करना है, और आज वो वही कर रहा है, नॉट जस्ट फॉर कंटेंट बट एज अ वे ऑफ बीइंग। बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।